आज 2 अक्टूबर को पांचजन्य सेवा न्यास का वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन यूपी स्टॉक एक्सचेंज प्रेक्षागार सिविल लाइंस कानपुर में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, विभाग संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर अवध दुबे, वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रेरक वक्ता, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमोहन रोहतगी, शिक्षाविद एवं वरिष्ठ समाज सेवी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता डॉक्टर अवध दुबे द्वारा सभा को संबोधित करते हुए न्यास के सामाजिक सेवा कार्यों की सराहना की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर इंद्रमोहन रोहतगी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में पांचजन्य सेवा न्यास द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए न्यास के कार्यों की सराहना की और मनुष्य जीवन में दान के माध्यम से सामाजिक सेवा कार्यों में योगदान सभी व्यक्तियों का हो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य समाज का अंग है। कार्यक्रम में सामाजिक सेवा में लगे हुए 3 महानुभावों को उनके विशिष्ट सेवा कार्यों हेतु पांचजन्य राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री उमाशंकर पांडे बांदा, डॉक्टर उमेश पालीवाल, सीए दिनेश चंद्र शुक्ला को मंचासीन अतिथियों द्वारा सम्मान पत्र दिया गया। न्यास द्वारा 2 शहीदों को मृत्युपरांत पांचजन्य शौर्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 5 अन्य समाज सेवियों को विभिन्न सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय सामाजिक सेवा कार्य हेतु पांचजन्य सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। न्यास के मंत्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा द्वारा गत वर्ष न्यास द्वारा किए गए सेवा कार्यों का कार्यवृत्त सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यास के 89 कार्यकारिणी सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शहर के स्थानीय नागरिक सम्मिलित हुए। संस्था अपना तृतीय वार्षिक उत्सव मना रही है। गत कई वर्षों से समाज के विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही है, सेवा के क्षेत्रों में, और प्रेरणा उस समय से हुई है जब ये पूरा देश बंद था, लॉकडाउन था। तो उस समय जरूरतमंद, पूरा देश बंद होने के कारण हमारे तमाम भरतवंशी अपने इस देश में तमाम जगह काम करते थे। कोई सूरत से चला रहा है, कोई बॉम्बे से चला रहा है, कोई दिल्ली से चला रहा है, और भूखे प्यासे साधन नहीं है। तो ऐसे लोगों को सेवा करने का अवसर जो है, प्रेरणा हुई कि हम लोगों को भी काम करना चाहिए। और उस समय हम सभी 10-12 मित्र मिल करके काम करना शुरू किए और एक रसोई स्थापित की और 60 दिन लगातार भोजन बना करके जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम सुबह 8 बजे से शुरू होती थी रसोई हमारी, और रात को 10 बजे 11 बजे तक चलती थी। और ऐसे उस समय प्रेरणा दी, और चूंकि समाज के सहयोग से हमें सफलता मिली, तो मुझे लगा कि समाज को, हमें समाज के निमित्त करना चाहिए कुछ, क्योंकि हमारा जो है गीत जो है हमने दिया है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस सूत्र से प्रेरणा लेकर के हमने समाज के विविध क्षेत्रों में काम करने का निश्चय किया है। और गत 4 वर्षों से लॉकडाउन के बाद हमारी संस्था का पंजीकरण हुआ। पंजीकरण के उपरांत हमारे पास एक सेवा करने का एक निश्चित प्रमाण पत्र मिला, और हम विविध क्षेत्रों में रक्तदान का शिविर लगा करके लोगों से रक्त लेकर के और जरूरतमंदों तक लगभग हमने पिछले शिविर जो लगाए हैं, 3 शिविर रक्तदान के, उसमें लगभग 125-150 रक्तदाताओं ने रक्त दिया और जरूरतमंदों तक हमने वो रक्त दिया भी लोगों को। आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या मुख्य है? उसमें मुख्य रूप से हमारे इस कानपुर महानगर के जो मेधावी छात्र हैं, ऐसे 8 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी यूपी बोर्ड से हैं, जो हाई स्कूल की परीक्षा में कानपुर में प्रथम और प्रदेश में 5वां और 6वां स्थान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट के 2 छात्र हैं, मेधा सम्मान से उनको सम्मानित किया जाना है, जिन्होंने कानपुर में प्रथम स्थान हासिल किया है और प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को भी हमारे 4 छात्र, इस प्रकार से 8 छात्रों का सम्मान हो रहा है, जिसमें 1 छात्र आज नहीं आ पाया है अस्वस्थता के कारण। बाकी 2 हमारे ऐसे सैनिक हैं जो अपने भारत माँ की रक्षा के लिए प्राणार्पण कर चुके हैं। एक सुकमा क्षेत्र में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, प्राणार्पण किया, और एक अभी जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में आतंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसे उन परिवारों को बुला करके उनका सम्मान करना है। और हमारे चूंकि भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनकी हौसला बढ़े की तरफ से समाज के द्वारा